अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां शाहिद और आप देख रहे हैं GNN। नाजरीन, हुकूमत डराती है। जब गर्मियां आती हैं तो बिजली से की लोड शेडिंग से, और जब सर्दियां आती हैं तो उस वक्त गैस की लोड शेडिंग से। और हुकूमत ये भी डराती है कि हम आयल जो है वो महंगा इंपोर्ट करते हैं और आलमी मार्केट से महंगा आयल आता है, इसलिए आयल की कीमतें, तेल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं। नाज़रीन, क्या यही है? ऐसा नहीं है। मैं आज आपके पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी लाया हूँ और आपको बहुत बड़ी खबर भी दूंगा कि हुकूमत का दावा गलत है। हुकूमत गलत बयानी करती है और हुकूमत गलत बयानी करती आई है। जितनी भी हुकूमतें अब तक आईं, उन्होंने अवाम से झूठ बोला और अवाम से गलत बयानी की, हालांकि मामलात और हकीकत कुछ और है। वो हकीकत से पर्दा हम उठाएंगे आज, क्योंकि मेरे पास एक बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स का एक मजमूआ है जो कि इकट्ठा किया है SDPI ने, और उसने बताया है कि पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर कितने हैं और कितनी सदियों के हैं। आप हैरान रह जाएंगे नाजरीन कि हम जो LNG मंगवाते हैं बाहर से, और हम जो LNG के पावर प्लांट्स लगा रहे हैं और तेल बाहर से मंगवा रहे हैं, कोई 20 अरब डॉलर का जो हमारा इंपोर्ट बिल है तेल का, और LNG का उसमें शामिल होकर जो है वो 30 अरब डॉलर तक बन जाता है। क्या ये हकीकी है? ये हकीकी नहीं है, ये गलत है। और इसको हम गलत साबित भी करेंगे और आपको खुशखबरी भी देंगे, ताकि जो इस वक्त खौफ का माहौल है उससे निकला जा सके। और जब तक इन हुकूमतों पर प्रेशर नहीं बढ़ाया जाएगा, ये एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो आलमी ऑयल माफिया है वो पूरे मुल्क पर हैवी है और पूरी दुनिया पर हैवी है। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल करे। और हम आपको बताते हैं कि ये रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। पहले तो मैं उस रिपोर्ट का जिक्र करता हूँ जिसमें ये रिसोर्सेज जो हैं वो बताए गए हैं। इस रिपोर्ट का नाम है नाजरीन, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। ये SDPI का डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट जो है वो अरशद H अब्बासी एक इंजीनियर हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च की है। और इसमें जो रिसर्च जो रेफरेंस हैं, जो इस पर मुख्तलिफ आलमी रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है, वो इंटरनेशनल एनर्जी स्टैटिस्टिक हैं, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक ग्लोबल एनर्जी के हैं, प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स हैं, और यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक डिवीजन के इसमें जो है वो तहकीक है, ग्लोबल इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स हैं, और OGDCL के ज़राए का जिक्र है। और इसके अलावा जो हमारी अपने स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो है उसके इसमें इदाद-ओ-शुमार हैं। तो ये एक मुस्तनद रिपोर्ट है जिनको मुख्तलिफ बड़े बड़े माहिरीन ने इंडोस किया है। उन्होंने तौसीक इसकी जो है तौसीक की है, जिसमें GS साबरी जो कि स्पेशल सेक्रेटरी वजारत पेट्रोलियम हैं, ताहिर बिशारत चीमा जो कि पेप्को के साबिक MD हैं, मोहम्मद नईम मलिक जो कि साबिक पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं, और इसके अलावा आलमी माहिरीन में डॉक्टर आरिफ इकबाल राना, डॉक्टर मोहम्मद बिलाल और फ़रुख महमूद मियाँ। ये आलमी माहिरीन हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को ऑथेंटिक करार दिया है, और उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है ये बिल्कुल ठीक है। और अब हम आपको बताएंगे कि इस रिपोर्ट में लिखा क्या है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि पाकिस्तान में जो तेल के ज़खायर हैं वो कितने हैं। वो बहुत जो ज़खायर बताए गए हैं वो 20 सदियों के ज़खायर जो हैं बताए गए हैं, और ये बताया गया है कि पाकिस्तान में 27 अरब बैरल तेल के ज़खायर जो हैं वो पाए जाते हैं, और जो गैस के ज़खायर हैं वो 280 ट्रिलियन क्यूबिक फिट गैस है, यानी 2800 अरब क्यूबिक फिट गैस के ज़खायर जो हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और 27 अरब बैरल का जो तेल के ज़खायर हैं ये हमारी 20 सदियों के लिए हमारी ज़रूरियात पूरी करने के हैं, और जो गैस के ज़खायर हैं 300 साल की हमारी ज़रूरियात जो है पूरी कर सकती हैं। इस वक्त नाजरीन मैं ये इसके बाद में बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ ज़खायर पाए जाते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो डिमांड है गैस की वो 8 अरब क्यूबिक फिट है। अगर हम सारी रिसोर्सेज जो हैं वो इस्तेमाल कर लें और गैस को इस्तेमाल कर लें तो 8 अरब क्यूबिक फिट यौमिया डिमांड है। और हमारे पास जो ज़खायर का ये अंदाज़ा लगाया गया है, शेल गैस इसके अलावा है, वो भी अगली किस्त में बताऊंगा, कि 2800 अरब क्यूबिक फिट गैस के ये जो ज़खायर हैं, ये अगर हम 8 अरब क्यूबिक फिट यौमिया गैस इस्तेमाल करें तो 300 साल हम इस्तेमाल करते रहें तो ये ज़खायर ख़त्म नहीं होते।
इस वक्त जो तेल की पैदावार होती है नाजरीन, वो हमारी अपनी जो पैदावार है वो सिर्फ 71,000 बैरल है, और जो हमारी डिमांड है वो तकरीबन जो हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल वो है 17,50,00,000 बैरल सालाना हम इंपोर्ट करते हैं। और उसमें खाम तेल की इंपोर्ट जो है वो 68 मिलियन बैरल है, और जो पेट्रोल की इंपोर्ट है वो 45 मिलियन बैरल है। हाई स्पीड डीजल हम 19 मिलियन बैरल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और एलएनजी जो है वो 1 अरब क्यूबिक फीट योमिया जो है इंपोर्ट करते हैं। अगर ये जो सालाना हमारे ऑयल की इंपोर्ट है, इसका अगर हम इसका अंदाज़ा लगाया जाए और इसको हम इस्तेमाल करें अपनी पैदावार में, तो हमारे जो है वो 20 सदियों तक के ज़खायर जो हैं वो काफ़ी हैं। और ये ज़खायर पाए कहाँ कहाँ जा रहे हैं, अब मैं इस पे आता हूँ। ये इस रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो कि एक्सप्लोरेशन पॉलिसी की रिपोर्ट है, इसके मुताबिक ये ज़खायर पाक इंडिया बॉर्डर पर पाए जा रहे हैं। जो राजस्थान की पूरी पट्टी है, रन ऑफ कच्छ का इलाका है, और इस कसूर तक का इलाका जो वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी पट्टी जो बॉर्डर की है, वहाँ पर ये ज़खायर जो हैं वो ऑयल के पाए जा रहे हैं। और इस वक्त भारत जो है वो राजस्थान की मगरबी पट्टी पर 1,74,000 बैरल योमिया तेल जो है निकाल रहा है, और आइंदा आने वाले सालों में उन्होंने प्लानिंग शुरू कर ली है और इस पर काम शुरू कर दिया है। 450 कुएं मजीद खोद रहा है और 5 लाख बैरल वहां से तेल निकालेगा। पाकिस्तान वहां से इस रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख बैरल तेल निकाल सकता है। अगर हम 3 लाख बैरल तेल सिर्फ उस एरिया से निकाल लें तो हम ना सिर्फ अपनी ज़रूरियत पूरी कर सकते हैं, बल्कि हम तेल को फ़रोख्त भी कर सकते हैं, हम तेल बरामद भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे मुल्कों को दे सकते हैं। और हमारा जो इंपोर्ट बिल है इस वक्त वो 20 अरब डॉलर है, 20 अरब डॉलर तक बढ़ चुका है। एक तो वो बचेगा, दूसरा हम ज़र मुबादला और भी कमाएंगे, और अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान फिर कहाँ तक कैसे अमीर होगा। और इसके अलावा जो हमारा KPK का इलाका है वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 27% एक्सप्लोर हुआ है, बाकी पूरे का पूरा इलाका अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ। और एक अंदाजे के मुताबिक वहाँ 2 अरब बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं और 46 ट्रिलियन गैस के ज़खायर जो हैं मौजूद हैं। अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो ये रिपोर्ट कहती है कि 6 अरब बैरल तेल वहाँ पर मौजूद है उसके ज़खायर, और 29 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। ये KPK और बलूचिस्तान का हाल है। और जो पूरी पट्टी है उसकी राजस्थान की, वहाँ पर जो है वो 3 लाख बैरल हम योमिया तेल जो है वो निकाल सकते हैं। अगर पूरी पट्टी को एक्सप्लोर किया जाए तो वो तेल जो है कई लाख बैरल तक पहुँच सकता है। तो अगर 300 साल तक के ज़खायर हमारे पास नाजरीन मौजूद हैं, तो फिर हम LNG और जो रेंटल पावर प्लांट्स जो हैं वो क्यों नागुज़ीर करार देते रहे। आज LNG जो है वो 1 अरब से 1.5 अरब क्यूबिक फीट LNG जो है वो इंपोर्ट की जा रही है, लेकिन फिर भी गैस की लोड शेडिंग ख़त्म नहीं हो रही, और उससे जो इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है उससे हमारी महंगाई बढ़ रही है, और जिससे महंगाई बढ़ रही है वहाँ से गुर्बत बढ़ रही है, और लोगों के पास कुव्वत ख़रीद नहीं है और ना गैस आ रही है, और महंगी गैस इस्तेमाल करके, महंगी बिजली इस्तेमाल करके हमारी लागत जो है वो पैदावारी लागत बढ़ रही है, जिससे आलमी मंडियों में हमारी जो अशिया हैं वो महंगी हैं, उनकी पजीराई नहीं हो रही है, और उससे हमारा ज़र मुबादला नहीं आ रहा। इस वक्त मुल्क को जो है वो एक एक पैसे के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन अगर यही एक्सप्लोरेशन जो है वो गुज़श्ता 20 सालों से कर ली गई होती तो इस वक्त पाकिस्तान सफ़े अव्वल के मुल्कों में शामिल होता। लेकिन अभी जो ये रिपोर्ट कहती है ये होशरुबा रिपोर्ट है, और ये होश उड़ा देने वाली तो है, लेकिन खुशखबरियों की भी से भी भरी हुई रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में ऑयल के 20 सदियों का ज़ख़ीरा जो है वो मौजूद है, और जो गैस है उसके 300 साल का ज़ख़ीरा जो है वो मौजूद है। लेकिन ये निकालेगा कौन और निकाला कैसे जाएगा? इस हवाले से अभी मैं एक और इंकशाफ करूं कि अभी बहुत से ऐसे कुएं जो हैं वो खोदे गए हैं और उनको कैप किया हुआ है। वो कुओं से गैस जो है वो बरामद नहीं की जा रही। वो इसलिए नहीं की जा रही कि LNG मंगवानी थी, और LNG को नागज़ीर करार देने के लिए हुकूमतों ने इस जो ख़जाना कुदरत ने हमें दिया उसको कैप किए रखा, और आवाम को यही बताते रहे कि 19 सालों का जो है वो सिर्फ गैस का ज़ख़ीरा रह गया है और तेल हमारे पास नहीं है, तेल जो है वो बाहर से मंगवाना पड़ता है। जब ये कोशिश की जाती है तो वो आलमी ऑयल माफिया जो है वो इसको बंद करा देता है, और यही हुआ कि पाकिस्तान में जब भी एक्सप्लोरेशन की कोशिश की गई और उसको बंद करा दिया गया। अभी जो हुकूमत है इसने 5-6 लाइसेंस दिए हैं,
लेकिन 6 ब्लॉक्स के लाइसेंस जो हैं वो एक ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर हैं, वो भी नहीं है। अभी हमें जो माहिरीन कहते हैं वो ये कहते हैं कि अगर पूरी मार्केट खोल दी जाए और यहाँ पर सरमायाकारी के लिए आलमी सतह पर जो है वो दावत दी जाए, तो ऐसी ऐसी कंपनियां आकर यहाँ पर एक्सप्लोरेशन कर सकती हैं कि पाकिस्तान जो है वो तेल के ज़खायर और तेल की दौलत से माला माल हो सकता है, और हमारी ना सिर्फ ज़रूरियात पूरी होंगी बल्कि हम इस तेल को एक्सपोर्ट भी करेंगे और ये तेल दूसरे मुल्कों को बेचा जाएगा। और जो गैस है वो भी LNG की सूरत में या दीगर सूरतों में जो है वो बाहर बेची जा सकती है और 300 साल की अपनी ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं। हमें ना बिजली का मसला रहेगा, ना गैस का मसला रहेगा, ना तेल का मसला रहेगा। लेकिन आलमी माफिया के शिकंजे में जकड़ी हुई ये हुकूमतें नहीं चाहती और ना लोगों को सच बता रही हैं, अवाम को सच बताया जा रहा है। हमने ये इंकशाफ कर दिया है और अब हुकूमत के कोर्ट में गेंद है कि वो आगे एक्सप्लोरेशन करें या ना करें, और अवाम मुतालबा करें कि हुकूमत एक्सप्लोरेशन करे और तेल के ज़खायर को निकाला जाए। इंशाल्लाह इसके बाद हम बताएंगे कि पाकिस्तान शेल गैस के मामले में कितना माला माल है, क्योंकि पाकिस्तान का जितना रकबा है अल्लाह ताला ने इस रकबे में इतने इतने बड़े ज़खायर, इतने इतने बड़े ख़जाने रखे हैं कि अगर ये ख़जाने इस्तेमाल किए जा सकें तो हम पूरी दुनिया जो है उसमें अपना नाम मनवा सकते हैं। और कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया के फैसले जो है पाकिस्तान की हाँ ना में हो सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।